अंगरखा स्टाइल की जैकेट की जो हमने कटिंग की थी उसको स्टिचिंग कैसे करते हैं वो बताती हूँ। तो कटिंग करने के पास ये मेरे पास फ्रंट पार्ट के पीस है, ये अस्तर का है और ये तो मेरा अस्तर का है। तो सबसे पहले बैक वाले पार्ट के हमें सिर्फ अस्तर का जो हमने बीच में से कटिंग की थी वो स्टिच करना है। और फिर मेन फैब्रिक का भी हमें ऐसे ही बीच में से पहले इसी को स्टिच करेंगे। ये बैक पार्ट है, गले की साइड से मैं स्टिचिंग लगाना शुरू करूँगी। और अब इसको खोल करके इस तरह से देखो ये सिलाई लग चुकी है। अब उल्टी साइड मेरी दोनों फ्रंट की मेन फैब्रिक की और अस्तर की वो बीच में रहेगी उल्टी साइड। लेकिन उससे पहले मैं ये कंधे और जोड़ लेती हूँ। सीधी साइड बीच में है तो पहले ये कंधे दोनों मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक का इकट्ठा करके इस तरह से कंधे पे सिलाई लगा ली है। ऐसे ही दूसरे कंधे पे। हाँ, सीधी साइड हमारी अंदर की साइड है। अभी इसको फिर हम पलटेंगे। ये देखिए, अब इसमें छोटे छोटे कट लगा दूंगी मैं गोलाई की जहाँ पे शेप है। और साइड में से सिलाई नहीं लगाऊंगी, नीचे की साइड में और सिलाई लगा लेती हूँ। जहाँ से मैंने चाक छोड़े थे वहाँ से शुरू करके इस तरह से, और दोनों को मिलाते हुए सिलाई को पक्का करके और इस तरह से नीचे की साइड भी जो है वो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और फिर इसको भी पक्का करके निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे हमारे जॉइंट सारे लग चुके हैं। उससे पहले मैं ये कट लगा लूँगी आर्म होल की साइड। जो हमने गोलाई पे सिलाई लगाई थी तो गोलाई पे हल्के हल्के कट लग जाते हैं तो फिनिशिंग के साथ हमारा जो पलटने के बाद फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए इस तरह से। अब ये सीधी साइड ऊपर की साइड है और सिलाई हमारी अंदर है। तो ये बैक पार्ट की जो है इस तरह से सिलाई करनी है। नीचे से जो ये हमारे कॉर्नर है इनको हम अच्छे से निकाल देंगे। और आप चाहे तो एक बार प्रेस लगा लो इस पर, फिर प्रेस लगाने से बिल्कुल सेट हो जाता है। नीचे का अस्तर नीचे रहे, ऊपर का फैब्रिक ऊपर ही रहे और नीचे का अस्तर दिखे ना। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट लूँगी। फ्रंट पार्ट भी पहले हम गले की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो ये मेरा जैसे अंगरखा स्टाइल है तो मेरा गला जो है यहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी इस कट से, क्योंकि यहीं तक मेरा गला आएगा। तो
कट पे रख के और इसको पक्का करके और नीचे तक मैं सिलाई लगाती चली जाऊंगी इस तरह से। और ये सिलाई मैं नीचे की साइड भी लगाऊंगी, यहाँ पे भी इस तरह से। और फिर जितना मुझे चाक छोड़ने हैं वहाँ तक जाके इसको मैं पक्का करके निकाल दूंगी। इसके बाद मैं इसके आर्म होल पे भी सिलाई लगाऊंगी। साइड की सिलाई को छोड़ करके ये आर्म होल आ जाएंगी। ये सिलाई पूरी लगने के बाद अब मैं आर्म होल पे भी ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी। जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको हम थोड़ा सा छोटा कट करते हैं ताकि मेन फैब्रिक से बाहर ना दिखे। ये जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो वो ऊपर की साइड ना दिखे। या आप ना भी करो तो ध्यान करके या कोशिश करके सिलाई ऐसे ही करना कि जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो बाहर की साइड ना दिखे। आर्म होल पे हल्के हल्के कट लगा लूँगी ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा के फ्लिप कर दिया। ऐसे ही मुझे दूसरा पार्ट भी तैयार करना है फ्रंट का, सिलाई लगा के। तो देखिए इस तरह से ये जो है इसको प्रेस से हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बिल्कुल प्रेस ज़रूर कर लेना। तो ये मेरा एक पार्ट फ्रंट का तैयार हो गया है। ऐसे ही मुझे दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। अगर समझ ना आए तो इसको बैक करके और फिर से देख लेना। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट भी मैं गले की साइड से ही शुरू करूँगी और वहीं से शुरू करूँगी जहाँ से मैंने पहले वाला शुरू किया था। ये नीचे की साइड भी सिलाई आएगी, ये फ्रंट की साइड बटन पट्टी जहाँ पे हमारी बनेगी। तो निशान लगा के गले की साइड से ही मैं इसको शुरू करूँगी। तो दूसरे पार्ट से मैं इसको निशान लगा लेती हूँ कि कहाँ तक मेरा कॉलर आएगा। तो इस तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार करके अब मैं इसको जोड़ना कैसे है वो दिखाती हूँ। तो देखो ये मेरे जो कंधे हैं ये नहीं जोड़े हैं, साइड में से खुला है और ऊपर कंधे खुले हैं। ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को मैं उल्टा कर लेती हूँ। ये देखिए उल्टा हो गया है। अब इसमें जो फ्रंट पार्ट है वो कैसे सिलना है वो दिखाती हूँ। तो गले की साइड अंदर की तरफ इसको रख के इस तरह से और इसके यहाँ साइड में से जो खुला हुआ है वहाँ पे इसको मैं डाल करके ऊपर ले जाऊंगी। तो आर्म होल से मेरा आर्म होल मिलना चाहिए और मेरा जो मेन फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक की तरफ ही हो और अस्तर वाला फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ ही हो। और इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करके ऐसे सिलाई लगा लेना है। ऐसे ही दूसरा भी, इसको मैं साइड में से जो खुला हुआ है वहाँ से इस तरह ऊपर ले जाके और देखो मेन फैब्रिक के साथ है, अस्तर वाला फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक के साथ है। और अच्छे से सेट करके आर्म होल से की साइड से हमें अच्छे से सेट करना है, कोई भी छोटा बड़ा ना होने पाए। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। मशीन पे चल के दिखाती हूँ।
ये सिलाई लगेगी और ये सिलाई लगेगी। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ कैसे सिलाई लगानी है। अब आर्म होल की साइड से सिलाई शुरू करेंगे हम, क्योंकि बिल्कुल आर्म होल में जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, छोटा बड़ा नहीं। तो इस तरह से देखो, ऐसे अच्छे से सेट करके और इसको सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे, अगर हल्का बहुत फ़र्क आ भी रहा है तो उसको गले की साइड आने दो, उसकी छटाई बाद में हो जाएगी, लेकिन आर्म होल की साइड बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। देखिए बिल्कुल मैनेज करते हुए अच्छे से, और किनारे पे किनारा मिला के, और आर्म होल की साइड से ही सिलाई हम शुरू करेंगे दोनों का। और अच्छे से कपड़े को अच्छे से मिला करके सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसको हम वापस से पलट लेंगे। जैसे ये सिलाई हमने लगा ली है तो इसको मैं वापस निकाल लूँगी, और बैक पार्ट जो हमने उल्टा किया था उसको सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद ये देखिए, ये इस तरह से सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जो है कॉलर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले साइडों की सिलाई जो हमारी है उसको कंप्लीट करेंगे। दोनों देखिए बिल्कुल अच्छे फिनिशिंग के साथ लग चुके हैं। अब ये साइड में से ऐसे सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट को इकट्ठा करके, और जहाँ पे मैंने चाक छोड़े हैं देखिए यहाँ पे, और दोनों चाक को मिला करके इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई, चाक के कॉर्नर से सिलाई शुरू करनी है हमें, और ये पूरी कर लेनी है। साइड में से हमें सिलाई कंप्लीट करनी है। कपड़े को अच्छे से सेट करके देखिए बिल्कुल ऐसे ही मुझे दूसरी साइड की भी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, सेम इसी तरीके से। यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाने के बाद, और मैं अपनी जैकेट का फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बनने के बाद ये देखिए, बिल्कुल देखिए कंधे हैं जो ये आर्म होल है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये बटन पट्टी है मेरी, अंगरखा स्टाइल है तो थोड़ा सा टेढ़ा है ये। और ये देखिए आर्म होल, अंदर का कपड़ा अंदर है, बाहर का बाहर है, और ये कंधे भी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हैं। तो इस तरह से ये पूरी स्टिचिंग होने के बाद तैयार लुक है इसका। नीचे की साइड बटन है मेरे, और ये गला है। पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय।